सांबा के रामगढ़ सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई। सतर्क बीएसएफ जवानों ने रात 2:30 बजे घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम करते हुए घुसपैठियों को मार गिराया। पाकिस्तान की तरफ से देर दोपहर तक उसका शव उठाने कोई नहीं आया। इसी को देखते हुए बीएसएफ द्वारा मारे गए घुसपैठिए का शव लाया गया और शव को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा ले जाया गया ताकि सभी कानूनी कार्रवाइयों को पूरा किया जा सके। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। ऑक्सीजन के लिए देश लंबी लंबी सांसें ले रहा है, तड़प रहा है। वहीं इस विपदा की घड़ी में जिला अस्पताल रियासी से ऑक्सीजन सिलेंडर्स को प्राइवेट अस्पताल एसएमवीडी ककरियाल शिफ्ट किया जा रहा है, जिसका लोगों ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग रियासी के लोगों के साथ विश्वासघात कर रहा है। कल यहाँ कोई इमरजेंसी हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। लगातार हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लगातार बढ़ते मरीजों के चलते देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में जारी ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी लहर की खबरों पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि तीसरी लहर में अगर बच्चे संक्रमित हुए तो क्या करेंगे आप? अगर हालात और बिगड़े तो आपके पास कोई इमरजेंसी प्लान है क्या? जस्टिस चंद्रचूड़ ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, उसकी वजह से रोजमर्रा के काम करने वाले दिहाड़ीदारों, मजदूर अपने परिवार के साथ भूखे मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। आप इन वीडियोस में देख सकते हैं कि किस तरह से बिना तेल की सब्जी बनाई जा रही है। अगर जल्द इनकी कोई मदद नहीं की गई तो कोरोना से तो ये बच जाएंगे, परंतु भूखे पेट मर जाएंगे। हम उन एनजीओ और सामाजिक संगठनों से उम्मीद कर अपील करते हैं कि जैसे पहले लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आज भी उन सामाजिक संगठनों को आगे आकर इनकी मदद करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना के मामले चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार दिन रात एक करके पूरी स्वास्थ्य सेवा को चुस्त दुरुस्त करने में लगी है। बढ़ते कोरोना के मामलों का असर अस्पतालों में साफ देखा जा सकता है। कई अस्पतालों में बेड कम पड़ते जा रहे हैं। ऐसे कई मामले जम्मू के टीबी अस्पताल में देखने को मिले, जहां बेड न होने के कारण बच्चे, युवा, महिलाएं ऑक्सीजन लगाए बेंचों में बैठे नजर आए। कोरोना संक्रमण के कारण ये मरीज अस्पताल के बाहर सीढ़ियों में बैठे नजर आए। वहीं प्रशासन के अधिकारी ने कहा कि जल्द बेड मुहैया करा दिए जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। दूसरी तरफ एक के बाद एक मरीजों का तांता लगता जा रहा है। लोगों से अपील है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक घरों से बाहर ना निकले। पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग करें। अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल में गेहूं की मंडी का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर तहसीलदार इम्तियाज अहमद, आईएफसी के अधिकारी व एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारी मौजूद थे। वहीं इस दौरान आईएफसी अधिकारी का कहना था कि इस मंडी से किसानों को बहुत फायदा होगा। यहाँ 1975 रुपए क्विंटल गेहूं के दाम दिए जा रहे हैं। इससे किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। अखनूर में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर बुच्चा मंडी और गुलाबा के सीमावर्ती गांव के लोगों के लिए एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में कोविड-19 महामारी की जागरूकता के अलावा अखनूर जोड़ियां पलावाला पर लोगों को सड़कों के नियमों के बारे में भी जागरूक किया गया, जिसमें लोगों को सीट बेल्ट, लेन अनुशासन, ड्राइविंग रूल्स, सावधानियों के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। कोविड मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या के कारण अब सरकारी अस्पताल भी कम पड़ने लगे हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ों में मेडिकल कॉलेज जम्मू में कुछ बिस्तर जरूर खाली दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जीएमसी में क्षमता से अधिक मरीज भर्ती हैं। वहीं अन्य अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जीएमसी से मिली जानकारी के अनुसार इस समय सभी बिस्तर मरीजों से भरे पड़े हैं। स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के अनुसार मेडिकल कॉलेज जम्मू में 450 बिस्तरों में से 375 पर मरीज भर्ती हैं। वहीं आईसीयू की
87 में से 85 पर मरीज भर्ती हैं और हर दिन ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है।